गणेश जी महाराज के दो पुत्र हैं। गणेश जी महाराज की दो पत्नी हैं, ऐसे ही दो पुत्र हैं। पत्नी कौन है, उनके नाम क्या है? गणेश जी महाराज की पत्नी का नाम है रिद्धि और सिद्धि। ऐसे ही दो पुत्र भी हैं, शुभ और लाभ। अपने दरवाजे पे लिखते हैं ना बाहर, शुभ एक तरफ, लाभ। ये गणेश जी के पुत्र के नाम हैं। ज्ञान लाभ के तुम हो दाता, ज्ञान लाभ के तुम हो दाता, ज्ञान लाभ के तुम हो दाता, ज्ञान हो दाता तुम हो दाता, तुम हो दाता, तुम हो दाता, ज्ञान लाभ के तुम हो दाता, ज्ञान लाभ के तुम हो दाता, निर्धन के तुम भाग्य विधाता, 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 आकर ज्ञान सिखा जाओ गौरी लाला, गौरी लाला। थोड़ा मिलके गाइए सभी वक्त जोरदार आवाज में कि गणेश जी महाराज आ ही जाएं। गौरी लाला, ये बात अब उठाइए दोनों हाथ सभी वक्त और ताली बजा के। गौरी लाला हमारे घर आ जाओ, 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 गौरी आ जाओ, गौरी लाला हमारे घर आ जाओ, गौरी लाला हमारे घर गौरी आ जाओ, गौरी गौरी आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ गौरी लाला हमारे घर आ जाओ। बोल गणेश जी महाराज की जय हो। आइए एक प्यारा सा भजन और उसके बाद एक प्यारा सा भजन हमारे परम पूज्य आदरणीय सदगुरुदेव जी के माध्यम से होगा और उसके बाद गोगा जी की कथा आप सभी वक्त सुनेंगे। आइएगा बांके बिहारी के चरणों में एक बड़ा प्यारा सा भजन। आप छेड़ाखानी न करो, एक बार सेट करके फ्री हो जाओ। नहीं आप परमानेंट रहने दो, मेरी अड़े। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जो भक्त वृंदावन में गए होंगे, जिन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि जब भगवान कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है फूलों से, जब उनका फूल बंगला सजाया जाता है,
तो भगवान कृष्ण को कहीं नजर ना लग जाए, कवि ने कल्पना किया और लिख दिया, मेरे बांके बिहारी लाल, ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी मोरे श्याम, नजर तो है लग जाएगी मोरे प्यारे, नजर तो है लग जाएगी ओ मोरे बारे, नजर तो है लग जाएगी ओ मोरे कारे, नजर तो है लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल, ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी मोरे श्याम, नजर तो है लग जाएगी मोरे प्यारे, नजर तो है लग जाएगी ओ मोरे काना, नजर तो है लग जाएगी ओ मोरे बारे, नजर तो है लग जाएगी जाएगी। जय हो। कानों में मकराकृत कुंडल, कानों में मकराकृत कुंडल, कानों में मकराकृत कुंडल, कानों में मकराकृत कुंडल, पीतांबर की है शोभा झिलमिल, 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 और तेरे गल पे जंती माँ, तेरे गल पे जंती माँ, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी मोरे श्याम, नजर तो है लग जाएगी मोरे प्यारे, नजर तो है लग जाएगी ओ मोरे कारे, नजर तो है लग जाएगी ओ मेरे नजर तो है लग जाएगी ओ मोरे प्यारे, नजर तो है लग जाएगी मोरे कारे, नजर तो है लग जाएगी। जय। और तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, मन मोरा अटका जी मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे है तेरा पीला पटका, प्यारा लगे है तेरा पीला पटका, तेरे घूंघर वाले बाल, मोरे शाना नजर तो है लग जाएगी ओ मोरे कारे, नजर तो है लग जाएगी ओ मोरे बारे, नजर तो है लग जाएगी ओ मोरे लल्ला, नजर तो है लग जाएगी। जय। और छोटे से कन्हैया
और मैया कन्हैया के पैरों में घुंघरू बांध देती है। तो कन्हैया जी नाचने लगते हैं। पाँवों में पैजनिया बांधे, पाँवों में पैजनिया बाजे, छमछमा छमकाना नाचे, छमछमा छमकाना नाचे। पाँवों में पैजनिया बांधे, पाँवों में पैजनिया बाजे, छमछमा छमकाना नाचे, छमछमा छमकाना नाचे। और जब कन्हैया छोटे से नाचने लगते हैं तो थक जाते हैं, तो उनकी चाल में अंतर आ गया। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाए मोरे शाम, नजर तो लग जाएगी ओ मोरे प्यारे, नजर तो लग जाएगी ओ मोरे बारे, नजर तो लग जाएगी ओ मोरे कारे, नजर तो लग जाएगी। ओ मेरे बाप के बिहारी लाल, ओ मेरे बाप के बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाए मोरे शाम, नजर तो लग जाएगी मोरे प्यारे, नजर तो लग जाएगी ओ मोरे बारे, नजर तो लग जाएगी ओ मोरे लल्ला, नजर तो लग जाएगी लग जाएगी। बोल श्याम प्यारे की जय। और आइए हमारे परम पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंद से आप प्यारे से भजनों का आनंद लेंगे, और उसके बाद गोगा जी की कथा सुनेंगे आप सतीश चंद जी के माध्यम से। आइए परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में चलते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। आप 7 दिन से सुनी रहे हैं, कछु मत करवा बे, ठीक है, नेक देर की बात है भैया, कुछ ठीक चल रहा है, कुछ मत करो। सात दिन से आप लोग सुनी रहे हैं, पर जैसा भक्तों का प्रेम बड़े भाव से छोटे से कन्हैया और मैया से कह रहे हैं, हट पकड़े नंदलाला कि मैया मुकु चंदा लाए दे। हट पकड़े नंदलाला मैया मोह चंदा लाए दे। चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। ओ चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। जिद पकड़े, जिद पकड़े नंदलाला कि मैया मुकु चंदा लाए दे। जिद पकड़े नंदलाला मैया मोह चंदा लाए दे। हरि बोल, जय हो। जय। मात यशोदा उठकर बोली, नारो मेरे होते। मात यशोदा बोली, लाई नारो मेरे होते। मात यशोदा उठकर बोली, नारो मेरे होते।
मात यशोदा उठ कर बोली नारो मेरे होते। आए कैसी लाल भई अखियां रोते रोते। हाय तेरे ही लाल भई है अखियां रोते रोते। जिद पकड़े जय हो जिद पकड़े जय हो लाला कि मैया मुझको चंदा लाए दे। अकेले नंद लाला मैया मुझको चंदा लाए दे। हरि बोल। जय चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। ओ चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। ओ चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। फिर भी तू ना माने तो थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो नारी में दिखलाऊं। हट पकड़े जय हो जिद पकड़े जय हो हट पकड़े नंद लाला कि मैया मुझको चंदा लाए दे। अकेले नंद लाला मैया मुझको चंदा लाए दे। हरि बोल। दोनों हाथ दिखा के तालियों का साथ देंगे भाव। आपके बिहारी लाल की जय। जय इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। ओ इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। पानी भर कर दिखलाई फिर चंदा की परछाई। पानी भर कर दिखलाई फिर चंदा की परछाई। हट पकड़े जय हो जिद पकड़े हट पकड़े ब्रजबाला कि मैया मुझको चंदा लाए दे। अकेले नंद लाला ये मैया मुझको चंदा लाए दे। जय हो श्री राम जय कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में फंस गए माया धारी। मैया के बहकावे में वो फंस गए मायाधारी। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में वो फंस गए माया धारी। मैया के बहकावे में वो फंस गए मायाधारी। हट पकड़े जय हो जिद पकड़े आहा हट पकड़े नंद लाला कि मैया मुझको चंदा लाए
चंदा लाए दे 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 पखेड़े ला की मैया मोके चंदा लाए दे हट पखेड़े नंद लाला की मैया मोके चंदा लाए दे। बोलिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अब गोगा जी की कथा लेकर के सतीश जी खाटू श्याम सेवा संस्थान खाटू श्याम अखाड़े के सानिध्य में सतीश जी आ रहे हैं। बेटा हारमोनियम जमाओ। थान सिंह कहाँ है? आ रहे हैं और बड़ा सुंदर आपको गुणगान सुनाएंगे, उस पर ध्यान देंगे गोगा जी कथा। हारमोनियम पर माइक लगाओ। हेलो श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। हेलो श्री राधे। जय जय श्री राधे।
हमारे परम गुरुदेव हमारे गिरधर जी महाराज जो लाइव चैनल और घंटी वाले बटन को दबाएं और ये जो गुरु गोरखनाथ की जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ इसको YouTube पर हमारे गिरधर महाराज लाइव चैनल पर सुने। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ए जी गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रज मस्तक लई धार और नाव पड़ी मजधार में मेरी फेंक लगाए देव। ए जी वृंदावन के धाम को ए जी मरम न जाने को और डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे। तो खाटू श्याम हमारे और सूरदास के नैन में जग जननी माँ अमृता में धरूं तुम्हारो ध्यान और रक्षा मेरी राखियो मेरे गुरु मेरे गोरखनाथ। के ओरे बनवारी के ओरे बनवारी तेरी आशा लागी मन में ओरे बनवारी। ओरे बनवारी तेरी आशा लागी मन में ओरे बनवारी। अरे चिट्ठी जब वो आई घबराए ते नरसी चिट्ठी जब आई घबराए ते नरसी कष्ट सब काटे रामा के गए घर में ओरे बनवारी। अरे गिरहा से फंस के गज चिल्लायो गिरहा से फंस के गज चिल्लायो लागी आशा तेरी तू आना एक पल में ओरे बनवारी तेरी आशा लागी मन में। जय गोरख जी महाराज महाराज मेरी लाज रखो श्री अवतारी। जय गोरख जी महाराज महाराज मेरी लाज रखो श्री अवतारी। और ये साथ साथ 10-10 रुपए की मुद्रिका जो हमारे पास आई है अरे चाहे के परमी के मेरे भैया की दादा बहन रे शरण जा। अरे क्या है रुपया मेरे बारे पे मेरे भैया ने के झोंके दया।
गोरखनाथ के धाम मंदिर पे मधुरिया लीला हम दिए सुना। गुरुदेव जी ने हमको 501 रुपए की मुद्रिका जो भेजी है, अरे चाहे के बरनी मेरे गुरुदेव की दादा बहन अरे 501 रुपया जो देखे गुरुदेव भेजत है भोला बसा। गिरधर महाराज गुरु हमारे मोह गोदी में लो तो बैठा। अरे खाटू श्याम अखाड़ो खोलो दादा ध्यान रे बिसर नहीं। जो हमारे भगत जी ने हमको 500 रुपए की मुद्रिका जो भेजी है, अरे चाहे के बरनी भगत जी की मोह पे कहतरे कहीं नहीं जाए। अरे भरिया सवा के बीच में भैया 500 रुपया के देगा। तुमने मानो के हमारो राखो प्यार हो पतेरा खैर करता। ओ अंजन के वीर हनुमान सभा में फेरी लगाए जइयो। ओ अंजन के वीर हनुमान सभा में फेरी लगाए जइयो। फेरी लगाए जाइयो सभा में फेरी लगाए जाइयो। ओ अंजन के वीर हनुमान सभा में फेरी लगाए जाइयो। तो हम आपके समझ भक्त पूर्णमल का इतिहास लेकर चल रहे हैं कि गुरु गोरखनाथ का एक शिष्य था भक्त पूर्णमल, जिसने अपने प्राणों की आहुति दी और धर्म के पीछे अपनी जान को गंवा दी। हम आपके समझ कथा भक्त पूर्णमल का इतिहास लेकर चल रहे हैं। पंजाब मुल्क में सियारकोट छोटी राजधानी थी और राजा शंखपति की रानी अम्बादेवी रानी थी। भाइयों, भटिंडा से आगे पढ़ते हैं, सियारकोट के पास में पड़ता है सूरतगढ़। उसमें राजा शंखपति निवास करते थे। कैसे थे वो राजा? ए जी शंखपति गुणवान सुनाऊं हाल प्रजा रह राजी। रई धर्म ध्वजा फोराए रे सूरग में भैया। नहीं है कोई संतान रे सोच दिल में भारी। रानी बैठी है आंगन में,
भैया पेट पकड़ के दुखिया आज आंगन में रोए रही है। भैया पेट पकड़ के दुखिया आज आंगन में रोए रही है। आंगन में रोए रही है दुखिया आंगन में रोए रही है। भैया पेट पकड़ के दुखिया आज आंगन में रोए हमारो लाखो प्यार पतरा घेरे करतार। अरे अमृत कुआ खोगरे अंगना में पूरे महापिया रहे अमर हुआ। इस तरह से मेरे भगवत प्रेमियों जब रानी अम्बादे के कोई संतान ना है भाई, तो मेरे भगवत प्रेमियों जब रानी अम्बादे कोई संतान ना है भाई, तो उसी समय रानी क्या बोली, इतने दिन तक ना संतान भाई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पिया नेवल कहलाए रहे है या दुखिया कहाती है। कोई तो हमें हमसे कुछ कह रहा है, अगर जी कलंक को ना छूटेगो तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। उसी समय सभी सखियां आगे बोली बहना रोवे मत, एक काम गोरखनाथ जो बावारी मेरी बहन कहूँ मिल जाए। और बाके आशीर्वाद गुरु गोरखनाथ अगर तुझे मिल जाए तो रानी अम्बादे बोली महाराज सात बहना साधुओं का क्या ठिकाना और पता नहीं वो हमको कहाँ मिलेंगे। उसी समय सभी सखी कहने लगी रानी अम्बादे से, तू गुरु गोरखनाथ की सेवा कर और एक दिन तुझको गुरु गोरखनाथ तुझे अवश्य मिलेंगे और तू पुत्रवती हो जाएगी। इधर क्या हुआ, गुरु गोरखनाथ जी जो थे 1400 चेलाओं को लेकर के बंगाल से और राजा शंखपति की बगिया में जाकर के उसी समय 1400 चेलाओं के साथ में पड़ाव डाल दिया और भाग करके एक सखी से पूछी, बोली ओरी बहना चलो बगिया में, क्यों बाबा जी आए गए। और क्या बोली, गुरु गोरख जी बगिया में आए गए, चलो देखिए गुरु गोरख
सखी को संग में लगाया, अरे चंपा सखी को संग में लगाया, मीरा को जब पर हर्ष बुलाया, आज गुरु के दर्शन पाए चलो देख आइए गुरु गोरख जी। जानते हो अरे साधु बिना रे भजन न सोवे, चेला होवे चेपे तो सुमार, अरे रैयत बिना राजा न सोवे, चाहे वो जीते के देश हया। उसी समय रानी बोली, उसी समय उस रानी अंबादे ने गुरु गोरखनाथ के 7 परिक्रमा दिए और परिक्रमा दे करके, और आज रानी अंबादे ने गुरु गोरखनाथ के पैरन पे अपना माथे धर और कही कि महाराज मुझे मैं आपके दरवाजे पर आपके पास भीख मांगने आए हैं। गुरु गोरखनाथ जो थे वो भजन कर रहे थे। उसी समय गुरु गोरखनाथ बोले, लड़की तू कौन है? गुरु गोरखनाथ नहीं बोली। उसी समय गुरु गोरखनाथ बोले, बेटी आज तेरी इच्छा क्या है? महाराज आप कुछ समझिए, आज तू हमसे क्या वरदान मांगेगी? हम तो खुद ही भिखारी हैं। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, भिकमंगों से भीख नहीं महाराज, आप भिखारी चलते हो, लेकिन आप उदय अस्त के राजा हो, तेरी इच्छा क्या है? रानी अंबादे बोली, महाराज आप समझ तो गए होंगे। गुरु गोरखनाथ बोले, समझ तो गए हैं, लेकिन एक बात का उत्तर देगी? का बरसा थोड़ी भाई के कहूँ गो किसानु, खेत बीज ओरत नहीं सो कहाँ रची भगवान। कहने लगी, महाराज समझ तो गए, अब मेरी बात सुनो। ना बरसा थोड़ी भाई ना कहूँ गो किसानु, खेत बीज ओरत नहीं सो सुनिए संत सुजान। किसी कवि ने कहा है कि मोर वचन जब पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीक। भगवत प्रेमिया, आज गुरु गोरखनाथ बोले, ओ लड़की हमें तू 5 मिनट का वक्त दे दे, फिर मैं बताऊंगा। उसी समय गुरु गोरखनाथ बोले, ओ लड़की एक जन्म की कौन कहे, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। उसी समय रानी बोली, महाराज हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो संतान नहीं है? उसी समय गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बात एक है, तूने पूर्व जन्म में कोत नाम के 7 पक्षी मारा। और हमारे ये उमंग भैया हमको 1 से 1 रुपए से मुद्रिका से हमको सम्मान कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा कि परमात्मा इनको लंबी आयु दे। और उसी समय रानी कहने लगी, महाराज ऐसा हमने कौन सा पाप किया जो हमारे पुत्र नहीं पैदा होगा? तो बोली, अगर तुमने ये हमको वचन नहीं दिया तो आपके सामने अपने प्राणों को त्याग देंगे। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, गुरु गोरखनाथ का एक चेला था यशूतनाथ, और बोला, गुरुजी आपके सामने एक औरत हत्या कर ले, उसका पाप का भागी कौन है? तुम हो तुम। गुरुजी बोले, हम क्यों? बोले, बिना दया के संत कसाई, जिस साधु के हृदय में दया नहीं है, भावना नहीं है, वो खुद को धोखा देता है और समाज को धोखा देता है।
गुरु गोरखनाथ बोले बेटा आज तो इतना ऊंचा बोल गया जिसकी हम कल्पना नहीं करते थे, लेकिन इतना खौफ कर, तू मेरा गुरु है। कहने लगे महाराज गुरु जरूर हूं, लेकिन आपके सामने इस लड़की को आपके सामने मरता नहीं देख सकता। अच्छा नहीं दे सकता है तो तू उसकी गोदी भर दे। यशोधनाथ कहना गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इसको पुत्रवती बना दें। गुरु गोरखनाथ बोले वाह भाई, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला चीनी हो रहा है। गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला चीनी हो रहा है। हाँ भाइयों एक बात और पता है, आज भी तुम राम को तो मानते हो लेकिन राम को नहीं मानते हो। जब हम भागवत गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो ये मालूम पड़ता है कि मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अभी के अभी पैदा हुए हैं। लेकिन भाइयों मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इधर हमारे अयोध्या में राम मंदिर बनना है और इधर हमारे परम गुरुदेव गिरधर जी महाराज का संकल्प है कि देश विदेश में और श्रीलंका में जहां भी ये 1 से 8 मंदिर बनेंगे। इसके ऊपर एक मैंने भजन बनाया है, उसके बाद थोड़ी सी जी गुरु जी का आदेश। तो उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों तो कहने लगे अगर तू नहीं तो ऐसा कर, तू अगर नहीं मानता तो ऐसा कर बेटा तू इसकी गोदी भर दे। गुरुजी अगर तुम मुझे आज्ञा दे दो तो मैं इसको पुत्रवती बना सकता हूँ। उसी समय यशोधनाथ ने क्या किया, अपने शरीर को छोड़ा और अपने शरीर को छोड़ करके रानी अंबादे के गर्भ में निवास हो गया। लौट आई रानी अंबादे। इधर क्या हुआ, अरे 9 महीना गए बीत रे के सुन ले कथा हमारी। रानी अंबादे के पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम भक्त पूर्णमल रखा गया। बिल्कुल महात्मा जैसा, लेकिन तुम जानते हो संत बीज पलटे नहीं चयुग जाए अनंत और ऊंच नीचे ऊपे तो होए संत सा संत। बिल्कुल। और इस जिस समय ये भक्त पूर्णमल 5 वर्ष का हुआ उसी समय इन्होंने महात्मा का भेष धर लिया और कपड़े भी जो थे वो गेरुए, बड़ा खूबसूरत। इधर मेरे भगवत प्रेमियों राजा शंखपति जो थे, रानी अंबादे के पति राजा शंखपति जो थे, एक बार ऐसा हुआ कि जैसे राजा द्रौपदी के साथ में जो मीन लटकाई थी, इसी तरह से स्वयंवर रचा गया था। उसी समय कुसुम नगर के फूल चक्र थे, जिनकी रानी थी फूलमती, उनके लिए देश विदेश के लिए पत्र भेजे। एक पत्र राजा शंखपति के पास भेजा और राजा शंखपति के पास पहुंचो और राजा की उम्र कितनी है, 85 साल है तो बूढ़ो लेकिन नवलला बनो चाहो नवलला। राजा शंखपति कहने लगे और जैसी चिट्ठी पढ़ी हर डुकरा खुशी की मां चटकन लगी। अगर हमने मीन मार दी तो फूलमती नाम की दुल्हन घर में आ जाएगी। अगर हम नई स्वयंवर में जाएंगे तो सबकी निगाह में कार्य ठहरेंगे। और उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों राजा शंखपति सज धज के चलन लगे, धुतिया लटकते आते, जूता चटकते आते, चल रही
इधर रानी ने जैसे पिया को देखो, आवत देखे पिया मगन हिया खुशी भई मारी, गे हाथ बलम को ले गई रे भीतर भैया। पकड़ के भीतर ले गई, भीतर अब क्या करो और लेके बिरयानी यहाँ मोर पंख की पत पे ढोरन लगी यार, और धीरे धीरे बातें कर रही हो दवाई रही पाए, और हारे थके राज दरबार के राजा सोए गए पाए पसार। मेरी धीरे धीरे कथा ददाई आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा ददाई आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है रे कथा आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा के भैया। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों राजा शंखपति के पास, जब राजा शंखपति रानी के पास पहुंचे तो रानी से कहा, तो रानी बोली महाराज सवेरे बोली आज तुम नए लग रहे हो, आज तुम कहाँ जा रहे हो? और राजा शंखपति बोले खांसी आई, बूढ़े तो वैसे होते। तो राजा शंखपति बोले प्राण प्रिय खताया आज और रचा सोम सुता का फूल चक्र महाराज। रानी बोली महाराज ब्याह करने को जाता हूं, लेकिन मेरी एक बात सुन लो का कि तुम बूढ़े हुए वो नौजवान आवेगी, तुम बूढ़े हुए वो नौजवान आवेगी, नौजवान आवेगी, लखे गेरो को तुम्हें सींग पे खिलावेगी। पूरे पन में फरियत करइयो मती, कहीं मानो कहीं मानो कहीं मानो सुअंबर को जइयो मती, कहीं मानो। लेकिन भाइयों अरे गैया जवानी के भैया रोज रे मरीदा खा, अरे ब्याह बुढ़ापे में मत करियो, मत जा दुनिया में हंसी करा। डगर पनघट की बड़ी कठिन है, डगर पनघट की बड़ी कठिन है। एड़े! रानी बोली महाराज लेकिन तुम जाए तो रही हो, लेकिन भलो ना होएगो। राजा शंखपति बोले वैसे हम ना जाते, लेकिन अब हम जरूर जाएंगे। लेकिन भाइयों एक बात तो बताएं, अगर ब्याह करने को इच्छा हो तो हम बताएं तो लो कर ले, अगर ब्याह करने को इच्छा हो हम बताएं तो लो कर ले। ब्याह करने को हो इच्छा तो 15, 20 और 30 लो कीजिए, और 40 पे तन खीस भाई और 50 पे जाए के नाम मत लीजिए। 40 पे तन खीस भाई और 50 पे जाए के नाम मत लीजिए, और 60 पे इच्छा हो भैया तो प्रभु का भजन प्रेम से कीजिए। अगर ब्याह करना हो तो 15, 20 और 30 साल, और 40 और 60 पे तो मान लो खाली डब्बा खाली बोतल। तो बोली महाराज श्वासों का खजाना खाली है, अब तुम भजन का समय है और तुम शादी करने जा रहे हो। उसी समय कहने लगे वैसे हम ना जाते, लेकिन अब हम जरूर जाएंगे। और मेरे भाइयों पहुंच गए जहां पर मील लटकी थी, और जाकर के जैसे ही पहुंचे सुहम्बर में
तो कछु पता न लड़का का बोले, जो यहाँ स्वयंवर हो रहा था कुसुम नगर के फूल चक्कर के यहाँ पर, तो नए नए लड़का पता का बोले, राजा संगपति यहाँ देखे भैया जिस 60 साल को है सतिया कछ लोग कहने लगे बिटिया को देख के नाना प्रकार की बातें करने लगे। लेकिन राजा संगपति पर कोई वो तो भाई स्वयंवर में देखने गए थे, और तब तक राजा को मंत्री लिख लो, देश प्रदेश के राजकुमारों ये तो आपको अवगत ही होगा हमने तुमको यहाँ पर क्यों बुलवाया है। और एक मीन लटका दी है, मीन में कड़ाई की छाया को देखकर जो मीन मारेगा वही फूलमती के साथ में शादी करेगा। अरे किनकी माँ की धमनियों में खून है जो मीन पे जाके अपना परिचय दे। राजकुमार तो वैसे ही बैठे तमतमाने हुए। एक नौजवान बोला, ए तुम नए बच्चे हो, हम ये सोच रहे हैं जो सबसे जहीब हो बुढ़ा हो वो जाकर के अपने मीन पे लक्ष्य करे और कोई ना बैठो रहे। राजा संगपति बैठे भाइयों जिनकी उम्र थी 70 साल और जाके पहुंचे, जाओ ना कहीं भाई जाने भाई तो तुम तो भाई नए लोग हो भाई, तुम लोग देखो जाकर, ये शब्द नहीं बोला। और क्या करो, राजा संगपति ने मीन को जो तीर कमान लिया और क्या करो, 1 2 और ये 3 भैया तक के मछली में तीर लगो टप नीचे हाय धोरी में लट्ठू लगी जाओ। हाथ में माला लिए फूलमती खड़ी थी और उसी समय रानी ने मेरे वो राजा संगपति के गले में जयमाला को डाल दिया। आज मेरे भगवत प्रेमियों राजा संगपति फूलमती को लेकर के चले और तो लोग सकमेन ने कही ले मिलेगा 70 साल को। फूलमती बोली बहना क्या बताए, किस्मत पे जोर है, किस्मत में ये बुढ़ा ही लिखा था। भाइयों 7 भामरे पड़ी और आज 7 भामरे पड़ करके राजा संगपति आज दूसरी रानी को लेकर के चले। कैसे के बेहा करे नगर में आए खुशी सबों ने मनाई है। बेहा करे नगर में आए खुशी सबों ने मनाई है। द्वार पर आ गया डोला, खबर जब रानी ने सुन पाई, बहन को जल्दी ले आना, बहन को जल्दी ले आना, तुरंत बांधी पठाई है। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों रानी नई राजा संगपति नई रानी को लेके जब पहुंचे और तब तक रानी अम्बादे के पास पहुंची, ए बड़ी बहन ऐसा करिए डोला से कदम नीचे रखिए और आपको बड़ी रानी याद कर रही है। जो बड़ी रानी को नाम सुनो जमालिम परी नकटी को सांप सुन लो। कहने लगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके घर में सौत है, भेज दो पीहन डोला और मेरे जाने 4 कोट पे पड़े गजब का गोला। डोला को वापस कर दो। है मैं ना जानती कि घर में सौते और हुए और मुझे सौत चून से भी बुरी लगती है। उसी समय मंत्री बोले अब क्या करना चाहिए, तो मंत्री कहने लगो महाराज जो तुमने पारसाल महल जो बनवाए थे उनको तुमने उद्घाटन नहीं करो, इसलिए रानी फूलमती को तुम दूसरे महलों में ले पहुंचा दो। उसी समय फूलमती को दूसरे महलों में पहुंचा दिया गया। इधर मेरे भगवत प्रेमियों भक्त पूर्णमल जो था 18-20 वर्ष का होता है और रात में और मेरे भगवत प्रेमियों ये भक्त पूर्णमल जो था गुरु गोरखनाथ का ये भजन करने लगा। और इधर जो भक्त पूर्णमल जो था फूलमती के महलों से होके चल देता है और इधर जैसे इसने बांदी ने देखा और जैसे ही देखा फूलमती ने तो बांदी से का बोली, ए बांदी लागी कहने काली जुल्फ विशाल
सिर में सारा भाव मेरी बहना, जाके बिजली से चमकता दांत को चैनवर पर। और जब से देखी सकल बिगड़ गई अकल के, धीरे धरे ना के धीरे धरे ना, घायल तो करे जो कर दो मोको चैनवर पर ना। और हमारे ये पंडित जी हमको 100 रुपए की मुद्रिका जो देखे गए हैं, वीरन कर ले हरि को भजन हियन दुई दिन को मिला है, वीरन कर ले हरि को भजन हियन दुई दिन को मिला है। दुई दिन को मेला है, हियन दुई दिन को मेला है, वीरन कर ले हरि को भजन हियन दुई दिन को मेला है। मेरा आज मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय वो भक्त पूर्णमल जो था, और जैसे ही बहने देखो फूलमती ने वो का बोली, अरे पिछवार लखले प्यार, अरे पिछवार लखले प्यार, अरे पिछवारे लखले प्यारी, और नर घोड़ा पे जात सवारी, कहने लगी बहना, जब बेदर्द नगोड़ा मन छोड़ के चलोगा, उसी समय बांधी बोली, ओ नालायक, जिस बेटा पे तू निगाह फेंक रही है, जितनी सौत को लाला है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। बोली वो सौत के लाला से कोई मतलब ना है, जब तक ये बेदर्द नगोड़ा मेरे पास नहीं आएगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। बोली बहना मैं नहीं जाऊंगा। और एक बात और बताएं, ये गुरु गोरखनाथ का चेला है, और बहना कितनी कोशिश करो, दिन भर तो मैया के पास में रहता है, और रात के समय में कितनी कोशिश करो जी किसी के घर पे नहीं जाता है। कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, बांदी ने रानी ने फूल बांदी के ऊपर कोड़ों की बोछार लगाई और कहा कि तू जाएगी और तेरी बलाई जाएगी। और मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय बांदी पर मार पड़ी है और बोली बहना, और कहने लगी रानी मैं अवश्य जाऊंगी। अच्छा अब आ गई होश में? हाँ मैं आ गई होश में। और उसी समय का बोली, बांदी लागी कहने रानी लागी के न सुनो मेरी बहन चली न जाइयो, कहाँ कोट न करे बहन उपाय री लेवाय बहन बहुत सुंदर बेटे। करेगा जा लेवाए लाओ। और उसी समय वो बांदी चली है। और क्या हुआ, अरे जब बांदी भासे धाई, अरे जब बांदी भासे धाई और राजा की बगिया में आई,
और जो सती सुगाओ घबरा। उसी समय के जा करके आज बांदी कहां पहुंची? बड़ी रानी के पास और भक्त पूर्णमल के पास पहुंची। वो बगिया में भक्त पूर्णमल का एक दोस्त था, जो भक्त पूर्णमल और उसका दोस्त सार फांसे खेलते थे। और उसी समय बोला, ये आम के पेड़ के नीचे कौन खड़ा है? उसी समय बोले, रात के समय पक्षी की हिम्मत नहीं है जो कुंवर साहब के बाग में आ जाए। बोले आगे बढ़ के पूछो ये कौन है। उसी समय पहुंचे और जिस समय पहुंचे तो माली बोला, जो भक्त पूर्णमल का दोस्त, आप कौन हो? मैं फूलमती की बांदी। भैया हाँ, मौसी की बांदी। उसी समय भक्त पूर्णमल पहुंचा और बोला, क्या बात है? बोली, क्या बोली वो डायन? दो कर जोरे हाथ, सुनो मेरी बात वचन फरमाओ। कोई मौसी ने महाराज रे के तुम्हें बहुत सुंदर बच्चे। पग उठिया पेट में तीर धरे ना धीरा, हंस घबराओ हंस घबराओ। काऊ विद धीरज धार के दर्शन वाहे कराओ। कहने लगी बहना, फूलमती कहने लगी कि आपको आपकी मौसी बुला रही है। पूरनमल कहने लगा, आज क्या बात है? आज हमको क्यों बुलवाया है? तो क्या बोली? आज फूलमती, आज बांदी कहने लगी कि क्या बात है, क्यों बुलवाया है? तो बोली कि आपकी मौसी के पेट में पीड़ हो रही है। भक्त पूर्णमल बोला, जब हम शाम को आ रहे थे तो मौसी मुस्कुराती हुई अटा पे खड़ी थी, और अब कौन सी बीमारी टूट पड़ी? बांदी कान लगी, हमारी बात तो सुनो, और जो कहूँ मरी गई तो उनकी यहाँ तो मैं जाए कातरे हमारा हो तो चलो आ तो। लेकिन भक्त पूर्णमल का एक दोस्त था, बोला बेटा अगर मेरी बात मानो, अगर मौसी बीमार है तो तुम सुबह चले जाना और रात के समय में जाना, अच्छी बात नहीं। और उसी समय बांदी बोली, ले फिर जान दिमाग खराब कर दो। और क्या बोली? तड़फड़ाए तन बदन की, रही सकल सुधि भूल, मारे डारे नार को कोई पसुली में कोसी। बाकी पसुलिया में पीड़ा होने लगी, कम चोट लग गई वो छोटे पे खेत में, सो पीड़ा खड़ी गई। और क्या बोली? दो कर जोरे हाथ, आज बिल खाए रही है, और सूरत ने का दिखाए जाइयो, वो तुम्हें बुलाए रही है। और क्या बोली? हाय पूरन, हाय पूरन पूरन चिल्लाए रही है, और सूरत में का दिखाई जाइयो, वो तुम्हें बुलाए रही है। हाय लाल पूरन, हाय बेटा पूरन, जल्दी से आके दर्शन दे दे। पूर्णमल कान लगो, सच है मैया कितने डायन होते का पूते को खाई। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उसी समय भक्त पूर्णमल जिस समय चला तो क्या हुआ? जिसे दम पूर्णमल हुआ चलने को तैयार, ठीक सामने हुई गई बकयुगल पड़ी तलवार। असुगन हो गई, ठीक हो गई। माली बोलो भैया मेरी बात अब मान लो, रुक जा बेटा, ठीक हो रही है। और बेटा
अगर तुम चले गए तो बेटा तुम बच नहीं पाओगे, तुम मारे जाओगे। लेकिन बेटा मैं जानता हूं बेवकूफ की दोस्ती और जी का जंजाल होता है। अरे वो मेरी मौसी है। तो उसी समय बोले बेटा मेरी एक बात सुने जाओ क्या। मोए पीत दिखाए जाओ बिरना मोए चला दी मुको दिखलाइयो रे। मोए पीत दिखाए जाओ बिरना मोए चला दी मुको दिखलाइयो रे। और गोरखनाथ के बेटा को वीरन धप्पा मती लगाइयो रे। और गोरखनाथ के बेटा को वीरन धप्पा मती लगाइयो रे। और धर्म पे नंबर आए वीरन तुम बाज बाज तो बेटा तुम चले जाओ, लेकिन गोरखनाथ के भेष को धब्बा मन लगाइयो और जल्दी लौट आइयो। उसी समय कहने लगे तू पागल है, अरे वो मेरी मौसी है। और जिस समय भक्त पूर्णमल बांदी के साथ साथ पहुंचा, कहां पर, फूलमती के दरवाजे पर। बांदी ने तो कही थी कि मौसी बीमार है, लेकिन भक्तों मौसी 16 श्रृंगार करे हुए आंगन में बैठी थी। अब पूर्णमल को शंका हो गई, ये क्या चक्कर है। और क्या बोली उसी समय वो फूलमती। अब पूर्णमल को शंका हो गई, और ही तोर यहाँ पर है वो खुदा खे। क्या बात है श्याम भैया। और ही तोर यहाँ पर है वो खुदा खैर करे, जगा का जिया ये जगर ये खुदा खैर। बखुरी दिखती मौसी के खुशी चेहरे पे। मैंने सोचा था कि मौसी को बुखार है। बखूबी दिखती मौसी के खुशी चेहरे पे, सदा का मौत का चक्कर है खुदा खैर करे। और ही तोर यहाँ पर है वो खुदा खैर। याद अब आ रही है यार की बातें मुझको। अब सोच रहा है पूर्णमल कि मेरा दोस्त सच कह रहा था। याद अब आ रही है यार की बातें मुझको, सदा का मौत का चक्कर है खुदा खैर करे। और ही तोर यहाँ पर है वो खुदा खैर। कहने लगे कि मुझे याद आ रहा है कि मेरा दोस्त सच कह रहा था। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों फूलमती उठी है, छम छम करते भाई पूर्णमल के सामने पहुंची। और जो भक्त पूर्णमल ने अपनी मौसी को देखो, और लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों पूर्णमल जो था अपनी मौसी को पैर छुए के लिए चलो, पैर छुए को चलो, लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों मौसी पीछे हट गई। आज क्या बात है बेटा, तुम हमसे मौसी मत कहो, तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो। मेरे बेटा मत बनो के प्रीतम हंसे हंसे कंठ लगा लो। और कहो न मौसी मोए दुल्हन अपनी सरकार बना लो। कहो न मौसी मोए दुल्हन अपनी सरकार बना लो। तुम हमसे मौसी मत कहो, तुम हमें प्रीतम स्वीकार कर लो। भक्त पूर्णमल कहने लगा, ओ मौसी
मैंने तो जब सोची थी कि तू बीमार है, मैं तो जा सो चलो आओ कि मेरी मौसी की जन सोचे कि मैं सोत को ललाओ जा सो ना आओ, लेकिन मौसी तू कुफड़ पकड़ रही है। लेकिन मेरी एक बात सुन ले, क्या तू जन्म के जति को सतावे मती, न्यारती के पति की हवाई नहीं, चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, मुझे आना पलंग पे लवाई। चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, मुझे आना पलंग पे कदाई नहीं। यदि गरज है तेरी तो आरज है मेरी, यदि गरज है तेरी तो आरज है मेरी, इन मरीजों की हम पर दवाई नहीं। यदि गरज है तेरी तो आरज है मेरी, यदि गरज है तेरी तो आरज है मेरी, इन मरीजों की हम पर दवाई। उसी समय फूलमती बोली, ए पूरनमल, ऐसा दुनिया में कोई जति या सती मैंने आंखों से देखा निहारा नहीं, जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, ऐसा दुनिया में कोई मर नहीं। मेरी मानो सलाह है इसी में भला, जो करोगे यूजर से गुजर ही। तेरे सर की कसम तुझे भेजूं आदम, तेरे सर की कसम तुझे भेजूं आदम, मैं भी करनी में रखूं कसर ही। मौसी, प्राण भले चले जाएं, लेकिन धर्म नहीं जा सकता है। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों और पता भक्त पूर्ण वाले का बोलो, मैया तुम जानती हो पतिव्रता कितने प्रकार की होती हैं। हाँ लोगों, पतिव्रता कितने प्रकार की होती हैं, उत्तम मध्यम लघु अधम 4 होती हैं। महाराज वही उत्तम पतिव्रता है वो जाने सपने में मैया पर पोषण देखा है। मैया पतिव्रता वो है जन सपने में पराय पति के दर्शन नहीं किए हैं। और अधम कहते हैं भंगी नीच होती है, जो परमात्मा उसकी धर्म की रक्षा करे उसका धर्म बच नहीं सकता। और सुन मौसी, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूर्णमल तो मैं तुझे मरवा दूंगी, और जब मरने की धमकी दइए बाने तो पता पूर्णमल का बोलो, मेरे मरने से अगर तेरी शीतल छाती हो तो मैया बेशक सुबह तुम मरवाई दीजिए मोए। अगर मेरे मन से मौसी की छाती ठंडी है जाए तो तुम सवेरे जरूर मरवा दियो। का बोलो भक्त अच्छो आवे तो करिए रे, रजा है अम्मा तेरी। अच्छी तरह से तू दुर्गति करइए मैया मेरी।
मोसी बिने तो पे कर लाओ मैं हर बार और ले देखो मेरी जान बन गई तू मेहर दीवा मोसी मैया तो पे पथरा पर लला को आज सताई रही है मैया तो पे पथरा पर तू को आज सताई रही है। आज सताई रही है तू आज सताई रही है मैया तो पे पथरा पर लला को आज सताई रही है। ठीक है मौसी हमें तुम मरवाए दियो और उसी समय बांदी पहुंच और इतनी कह के भक्त पूर्णमल अपनी बगिया में चलो गो और तब तक और जाकर अब कान लगी ले बहना अब कछू तुम्हें मिलो सवेरे होता ही हो तो बाप तो चुगली करती है तो बिना हड्डी को शर्मा बनो नहीं बची है। फूलमती कान लगी और आपका भी आप पर भी डांट पड़ेगी क्योंकि लेवान तो तू गई थी। कान लगी बहना गवा दे दे जो बांधी गवा दे दे जो बांधी तो पूरा गुल खिला दूंगी अगर वो अपने बाप से चुगली भी खाएगा तो मैं उसका रंग उठा के अपना रंग जमा दूंगा अगर तू गवा दे दे। बांधी कान लगी गवा ना दे तो कुआं में गिरी है जो कुछ कहो तामे हाँ मिला दूंगी जो कुछ करो सो करो लेकिन हड्डी तो तुरवो बच जाए। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों फूलमती पहुंची और उसी समय बांधी से कहा और बहना तू एक काम कर तू दरबार में चली जा और का किया और इधर रानी ने कहा करो प्रातः होत दरबार को बांधी दीनी भेज ये रानी ने कोत को रचो जन उलटी मारी सेज का करो खटिया उल्टी करके डाल दई तकिया दोने में रजाई मोरी ते डरी और का करो उलटी मारी सेज के बन चटकाए लए चोली के और मिसुली के गाल लाल कर लए मानो लोली मोहन माला तोड़े कर अब साड़ी अनमोली के और खटपाटी को परी के लेकर हूँ मिसाल होली के मेरा हवा में उड़ता जाए मेरा हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मेरा हवा में उड़ता जाए हो जाए मेरा लाल दुपट्टा। लेकिन भाइयों एक कवि क्या कह रहा है ए पर नारी यकी प्रीति भूसकी तपनी चय धरो मूल को काटे होते नहीं। बहुत सुंदर जैसे रंग को सम्मकी चूंदर तैसो ही रंग पराई त्रिया और हाल ही तो हंस के बोले और हाल में करिए धोबी की नाद को पानी पिए जब मेल छटे सवई कपड़ा को ओसन प्यास बुझते नाही तासे पानी भलो अपने घरा बिल्ली रंग स्वभाव न बदले कथा भागवत रोज सुनइयो
आका ढाका मलिया होए चंदन मलिया गिर के पास लगई। तरज और राग पशु न जाने चाहे भैंस के आगे बीन बजइयो और कायर कवौ न सूर बने और चाहे दुई दुई तलवार। आज मेरे भगवत प्रेमियों उसी समय राजा शंखपति जिस समय पहुंचे फूलमती के पास, बोली आज क्या बात है? कान लगी जो हमारे ऊपर गुजरी है सो हम ही जानते हैं। क्या जो पूर्णमल जो है उसने हमारी इज्जत पे हाथ फेराए और यहाँ से भाग गया। शंखपति कहने लगे बकबस ना खामोश बाजी बा, और तुम दोनों ने कर ली ठगनी एक सलाह। बेशरम, मेरे बेटा को मरवाने के लिए तुमने सलाह कर ली है। कहने लगी बहना तुम झूठी है और जब झूठे हो गए। और क्या बोली कि सच्चे आप बेटा सच्चो और तारीफ करो जिसकी है, और आंख खोल के देखो जा फेटा कटार किसकी। आंख खोल के देखो जा फेटा कटार किसकी। शंखपति को पूरा विश्वास हो गया अगर भक्त पूर्णमल आया नहीं तो फेटा कटारी कैसे आएगी। उसी समय राजा शंखपति कहने लगे जिस बेटे को मैं महात्मा समझता था उसने आस्तीन का सांप बन के फन मारा है। उसी समय भक्त मेरे भगवत प्रेमियों राजा शंखपति ने कहा कि जाओ मारते मारते पूर्णमल को मेरी बगीची में लेकर के आइए। आज मेरे भगवत प्रेमियों पूर्णमल को क्या किया? पीछे बांध लो हाथों कुमर के जब कस के लात जमाई रे, और मोह के बल गिर परो जमी पे याद बाप की आई। मार मार के बाप ने बेहोश बनाई और पैर पकड़ के खींच के पंचों का ओ सवा में उड़ाई। खींच करके राजा शंखपति के समीप डाला और शंखपति बोले कमीन मैं नहीं जानता था कि तू इतना नीच होगा। सीधो साधो तू बनो असन पोनिया लाग लगा दियो मेरे नीच ने है 7 पुत्र को दाग। ये दाग हजत का हजत तक छूटे नहीं, और जैसो गजब तेना करो ऐसा गजब हुआ कहीं। ओ नीच हमें एक बात बता दे। क्या? राजा शंखपति कहने लगे ओ नीच निक हमको बतला दे जुआनी इस कदर छाई तुझे, तो का बद फैल को मौसी बस पाई तुझे। क्या नीत लगती थी सोयो तुझ सके साथ में, पापी हमें बतलाए दे अंतर का मौसी मात में। वो नीच हमें एक बात बताए दे कि मौसी मैया में अंतर का होते हुए। तो भक्त पूर्णमल कहने लगे पिताजी गोरख गुरु साच मेरो, मौसी धर्म की माता है, बुरे काम की तो का चली बको छुओ ना मने का। पिताजी मैंने बाकी बदले को ना छुओ। राजा शंखपति बोले कमीन अपनी सफाई को पेश मत कर, जला दो इस नीच को फांसी दे दो। भक्त पूर्णमल समझ गया कि मेरी जिंदगी इतनी है लेकिन एक बात करना। क्या? अगर मुझे फांसी दिलवाना है तो एक जगह दिलवाओ। कहां पर? मौसी के द्वार के सनमक बबला फांसी मोए लगवाइयो। मौसी के
दरवाजे पर इसलिए कि मेरी मौसी की छाती ठंडी हो जाएगी। मौसी के द्वार के सनमक बोलो फांसी लगाइयो, और मेरी बूढ़ी मैया से निकल बबुला में मिलाइयो। अब तो धन्य धन्य है प्रेम, प्रेम तेरी मेहमान आ रही है। अब तो धन्य धन्य है प्रेम, प्रेम तेरी मेहमान आ रही है। अगर हमको फांसी दिलवाना है तो मौसी के दरवाजे पर, और पिताजी मेरी बूढ़ी मैया से और मिला दो। राजा संगपति कहने के मुताबिक फूलमती के दरवाजे पे जाके फांसी फंदा बन के तैयार हो जाए। बंधु फांसी फंदा पर ले जाया गया और तब तक बूढ़ी मैया को पता लगो कि मैं कलेजे को जहर बनेगा ये मौसी, और राजा संगपति के पास पहुंची। क्या बात है, मैंने कितनी गुरु गोरखनाथ की सेवा करी है, तब जब लाला को पायो। राजा संगपति बोले हट जाओ, तुम मुझे कितनी गिलगिलाओ मगर ये बचेगा नहीं। उसी समय रानी अम्मा देना कोई सोते के प्यार पकड़े और कई बहना मेरे तेरे बीच में जाए एक डरैया जाके नीचे बैठे के पसीना सुखा ले बहना, हमें मेरे बेटा को माफ कर दो। कहने लगी ओ बहन क्यों आंसुआ ढलकाए के सोती रही ये रोए, खसम बनाए ले हमें से तब तू राजी होए। मैं आपको खसम में तो राजी हुई है, अगर रात में मेरी बात मान लेता तो जाति ये दशा नहीं होती। उसी समय भक्त पूर्णमल कहने लगे मौसी तुम मुंह पे ऐसा दोष मत लगाओ। और उसी समय वो माली समझ रहा था ऐसा कोई चक्कर नहीं था। उसी समय राजा संगपति कहने लगे अगर मैया बाप दोनों मिल गए हो तो मारो झटका कमीने की गर्दन में। उसी समय भक्त पूर्णमल के ऊपर फांसी का फंदा चलने गया। उसी समय बोला, और उसी समय पे रानी बोली, अम्मा दे बोली बेटा जब बता बेटा मैं कैसे जीऊंगी, तो का बोली भक्त पूर्णमल बोला लीनो जन्म सोई मरत यो धीरा दिल को दीजियो, एक बार मोए पुचकार के मो पे प्यार मैया कीजियो। माँ मुझे एक बार छाती से लगा लो और अब मैं बच नहीं सकता हूँ। और उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों क्या किया, अरे ब्रह्मचारी की गर्दन में जब झटका धर के मारो, के प्राण पखेरु उड़ गए रे गजब तो होएगा बारो। महाराजा की गर्दन ऊपर बढ़ गई है, वो आंखें बाहर करी जीव बाहर को बढ़ गई है। अब तो धन्य धन्य ब्रह्मचारी धन पे बेटा मर गए, अब तो धन्य धन्य ब्रह्मचारी धन पे बेटा मर गए। ए बेटा मर गए रे धन पे बेटा मर गए, अब तो धन्य धन्य ब्रह्मचारी धन पे। आज मेरे भगवत प्रेमियों भक्त पूर्णमल को फांसी का फंदा जब नीचे रखा, उसी समय कही के मेरी छाती, उसी समय क्या करो कि भक्त पूर्णमल की आंखें और कलेजा फूलमती को दे, और जब फूलमती को दे तो बाने पाइन तक कुचल के बाने धूरी पे फेंक दे। और रानी अम्मा दे गैर होश हो गई, माली का लड़का अपने घर पे ले आया, और इधर मेरे भगवत प्रेमियों भक्त पूर्णमल की लाश झेल में बहती हुई जा रही है। और गुरु गोरखनाथ का एक चेला था ओगरनाथ, जाके निगाह पड़ी और बोले गुरुजी जब लाश किसकी है? गोरखनाथ बोले बेटा का तो पागल है, दुनिया में हजारों मरते हैं हजारों पैदा होते हैं। बोले भैया भैया पूरन की लाश मोहे लगी रही है, चलो देख लिए।
उसी समय कहने लगे हमें मालूम पड़ते है कि रानी अम्बादों को बुढ़ापो बिगड़ेगा, ये भक्त पूर्णमल की लाश है। उसी समय गुरु गोरखनाथ बोले निकालो, लाश को निकाला गया। गुरु गोरखनाथ ने जो ध्यान धरो सो इस समझेगा मेरे भक्त पर इस तरह की मुसीबत है, लेकिन बेटा हम तुझे मरने नहीं देंगे। धन्य है तेरे जैसे चेला को गुरु पर, तेरे जैसे चेला को घमंड है। क्या हुआ? गोरखनाथ ने लाश में फूक तो धर के मारी, पूरनमल जिंदा हुआ रे, सुन लो कथा समारी। बोलो गोरखनाथ महाराज की जय हो। महाराज पूत जब ठाड़ो होगा और गुरु भाई न को देख के आज संकारो होगा। अब तो धन्य धन्य है प्रेम प्रेम तेरी मेहमान यारी है। अब तो धन्य धन्य है प्रेम प्रेम तेरी मेहमान यारी। इस तरह से मेरे भगवत प्रेम जो भक्त पूर्णमल को जिंदा किया गया और कहने लगे बेटा अब तुम, बोले गुरुजी में कहा गया? गुरु गोरखनाथ बोले बेटा तुम्हें इस तरह से मारा गया, अब तुम जाओ अपनी मैया की जाके सेवा करो। गुरु गोरखनाथ बोले गुरुजी जौन सी आगे में तले करे बाबे फिर झोंके देता हो, एक काम करो मेरो भेष में भेष मिलाए लीजो मोए ले चलियो।